पंजाबी बाग में एक 51 वर्षीय व्यक्ति का पेड़ पर चढ़ जाना पहली नज़र में किसी हाई वोल्टेज ड्रामे जैसा लग सकता है। राहगीरों ने तमाशा देखा, पुलिस पहुंची, दमकल विभाग ने मशक्कत की और आखिरकार इस व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। लेकिन अगर इस घटना की परतें हटाकर देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी मजबूरी होती है जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति का आरोप था कि एक एनजीओ ने उसका बकाया भुगतान नहीं किया। अगर ये आरोप सही है तो ये महज एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि उन हज़ारों मजदूरों, कर्मचारियों और अस्थायी कामगारों की कहानी बन जाती है जिन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिलता। ना उनके पास बड़े वकील होते हैं, ना उनकी प्रभावशाली पहचान होती है, और ना ही वो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। हम अक्सर ऐसी घटनाओं को ड्रामा, हंगामा, स्टंट, हाई वोल्टेज ड्रामा कहकर आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति आखिर किस मानसिक स्थिति में होगा जब उसे लगा कि उसकी आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं बचा है। अब कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे, फ़ोन करने होंगे, और गुहार लगाने के बाद भी समाधान ना मिले, तब कुछ लोग ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो ना केवल उनके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन ही जाता है। ये भी सच है कि इस तरह की जो स्टेप उठाना, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की स्थिति पैदा करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। इससे पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन के संसाधन प्रभावित होते हैं। अगर उस समय कहीं कोई वास्तविक आपातकाल हो तो ऐसी घटनाएं राहत कार्यों में भी बाधा बनती हैं। इसलिए ऐसे कदमों का समर्थन किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो सोचना पड़ता है। किसी घटना की निंदा करने से पहले उसके कारणों को समझना भी उतना ज़रूरी है। अगर किसी कर्मचारी या मजदूर का भुगतान महीनों तक अटका रहे और उसकी शिकायतों पर कोई सुनवाई ना हो तो उसकी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे मानसिक तनाव में बदल ही जाती है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्चा, रोज़मर्रा की ज़रूरतें किसी का इंतज़ार नहीं करती। ऐसे में व्यक्ति खुद को पूरी तरह असहाय महसूस जब करने लगता है तब वो पेड़ पर चढ़ता है। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। अगर किसी संस्थान या संगठन पर भुगतान रोकने का आरोप लगता है तो क्या ऐसी शिकायतों की जांच और समाधान के लिए कोई तेज और प्रभावी व्यवस्था मौजूद है? यदि शिकायतों का समय पर निपटारा हो तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई गरीब किसी पेड़ पर चढ़ जाए। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने धैर्य और समझदारी से व्यक्ति को नीचे उतारा भी, सुरक्षित, और उसे उसकी काउंसलिंग भी की। ये केवल एक बचाव अभियान नहीं है, बल्कि एक संभावित त्रासदी को टालने का एक प्रयास भी था। साथ ही एक काउंसलिंग और बातचीत के जरिए व्यक्ति को शांत कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। पूरे मामले पर अपना नज़रिया ज़रूर पेश करें।